दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल स्टॉक मार्केट के बारे में प्रेडिक्शन दिया जाता है ताकि आप लोग जान पाते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। मैंने काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाई है। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो डालने के बारे में विचार कर रहा हूँ। देखते हैं आप लोगों का कितना सहयोग मिलता है। तो इस समय आपने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखी होगी। मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। सुबह जब SGX निफ्टी ट्रेड कर रहा था तो मैंने देखा था कि करीब 200 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा था, यानी कि 17,100 से भी ऊपर। और इस समय जो मार्केट आप देख रहे हैं निफ्टी 50 16,818 पर क्लोज है। तो आप देख रहे हैं इसका रीज़न क्या हो सकता है। क्या मार्केट हमारी और डाउन जा सकती है या अप ट्रेंड में जाएगी। तो इसका एक सिंपल रीज़न है, जो विदेशी निवेशक FII। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं, उसके बारे में आगे देखेंगे। सबसे पहले हम FII और DII के डेटा के बारे में विचार कर लेते हैं क्या है। आज का ये डाटा ओपन होने वाला है आपके सामने। थोड़ा नेट स्लो है। कैश मार्केट पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 29 सितंबर यानी आज। मैं देख रहा हूँ 21 सितंबर से लगातार इनकी बिकवाली लागू है। आप रेड जोन देख रहे होंगे 21 सितंबर से ही। 21 सितंबर को 4,461 करोड़ का माल बेचा था। 22 सितंबर को 2,509 करोड़ का। 23 सितंबर को 2,899 करोड़ का। और 26 सितंबर को 5,000 करोड़ का मैंने बेच दिया था। 27 के लिए 2,823 करोड़ का माल और 28 को 2,772 करोड़ का माल। और 29 सितंबर को मतलब आज 3,599 यानी 3,500 करोड़ से भी ज़्यादा का माल बेच दिया है FII ने। और लेकिन DII जो हमारे अपने निवेशक हैं वो माल को लगातार, यानी कि जो शेयर हैं लगातार ख़रीदते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐसी व्यवस्था लागू कर दी है। सरकारी हर व्यक्ति, जो भी सरकारी कर्मचारी है, हर व्यक्ति को मार्केट में हर महीने किसी न किसी रूप में इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। तो SIP के थ्रू रुपया आता है हमारे यहाँ और वो मार्केट में चला जाता है। निकालने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसका जो रूल बन गया है वो बन गया है और बढ़िया काम है। तो इस प्रकार से हमें, जो हमारे यहाँ के निवेशक हैं, उन्हें इस मार्केट में डरने की आवश्यकता नहीं है। यही रीज़न है जो विदेशी निवेशकों की ख़राब बिकवाली के बावजूद भी आज हमारा मार्केट 17,000 बना हुआ है। जबकि और मार्केट कितने डाउन हैं, लगभग 20 या 25% के आसपास ऊपरी स्तर से डाउन है, लेकिन हमारा मार्केट इतना नहीं गिरा है। केवल यही रीज़न है, जितनी वोलेटिलिटी है, मतलब ये वोलेटाइल मार्केट है, जितना ऊपर नीचे हो रहा है, केवल FI का। हमारे DI जो हैं ख़रीदारी कर रहे हैं और FII बेच रहे हैं। यही इसकी वोलेटिलिटी है। यानी इसी प्रकार से हमारा जो मार्केट है ऊपर नीचे दबाव में रहता है। अब हम एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, मंथली डाटा। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, आप देख लीजिए। मंथली डाटा के बारे में अभी हम जानकारी लेते हैं। थोड़ा डाटा स्लो हो गया है, हो सकता है शायद ना ही खुल गया। देखो भाई, अब हम आपको बताते हैं इनकी बिकवाली FII की। आप देख रहे होंगे अप्रैल 2021 से बिकवाली जारी है। अगर हमारे DII ने ख़रीदारी नहीं करी होती तो आज मार्केट, मुझे तो ऐसा लगता है 10,000 के पास पहुंच गया होता पक्का। क्योंकि आप देख रहे होंगे 2 अप्रैल 2021 से लेकर लगातार इन्होंने बिकवाली करी है। केवल सितंबर में ही 913 करोड़ का माल मात्र ख़रीदा है। बाकी सारी की सारी बिकवाली ही आपको नज़र आएगी। वैसा ही यहाँ पर हुआ। अगस्त 2022 में 22,000 करोड़ का माल इन्होंने मात्र ख़रीद लिया।
और फिर उन्होंने इतना ख़रीदने के बाद बिकवाली शुरू कर दी। लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि एफआईआई अब यहाँ से बिल्कुल ही गायब होने जा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि हमारा मार्केट ऊंचाई पर है और ये ऊंचाई पर ख़रीदारी करना नहीं चाहते। सोच रहे होंगे मार्केट 10,000 दोबारा पहुंच जाए, हम वहाँ ख़रीदारी करें, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो अब ये धीरे धीरे हमारे मार्केट से निकलते चले जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक है मार्केट 18,000 19,000 का भी रास्ता चुनेगा थोड़े समय के बाद। हो सकता है दीपावली के बाद में 18,500 के आसपास रुके या 19,000 पहुँच जाए, ये भी हो सकता है। तो जहाँ तक है एफआई का स्टेक बिल्कुल ही ख़त्म होने जा रहा है हमारे देश से, तो ये मार्केट बहुत ही बेहतर चलेगा, क्योंकि हम ही लोग इसमें होंगे। तो ज़्यादा उठापटक होने का भी हमें डर नहीं रहेगा, और जो भी रुपया होगा हमारा अपना होगा। हम ही अपने देश के मालिक होंगे। आना जाना तो रुपये का लगा रहता है। आज हमारे पास से गया तुम्हारे पास चला गया, तुम्हारे पास से आया हमारे पास चला गया, तो वो तो एक चीज़ लगी रहेगी, लेकिन हमारे देश का रुपया हमारे देश में ही रहेगा। तो ऐसा होने जा रहा है। लगभग इसके लिए मुझे लगता है 5-6 साल तो और लग ही सकते हैं, हो सकता है 10 साल भी लग जाएं, लेकिन ये बिल्कुल ही यहाँ से विदा होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं अर्ली डाटा की। अर्ली डाटा में आप देख रहे होंगे जितनी बड़ी बिकवाली 21 और 22 में हुई है, यानी 91,000 करोड़ का माल इन्होंने बेच दिया 2021 में। इसके बाद 2,84,000 करोड़ का माल बेच दिया 2022 में, जबकि इनकी जो है इतना माल इन्होंने जीवन में कभी भी नहीं बेचा। किसी भी साल से आप इनका डाटा देख लीजिए तो इतना माल इनके पास कहाँ से आया। लगभग मेरे अनुसार ये सारा का सारा माल अपना निकाल चुके हैं। हो सकता है रह गया हो थोड़ा बहुत, और इनके बारे में इतनी जानकारी शायद ही किसी को हो, लेकिन बहुत ही कम माल मेरे हिसाब से बचा होगा मार्केट में। जो भी होगा निकलने जा रहा है, क्योंकि हमारे जो डीआई हैं निकाल ही देंगे जहाँ तक है। जितनी भी कितना बेच सकते हैं देखा जाएगा, तब तक ही मार्केट नीचे। और हमें लगता है कि हमारे डीआईआई मार्केट को ज़्यादा नीचे जाने नहीं देंगे, क्योंकि जितना वो माल बेच देते हैं हमारे डीआईआई भी उतना ख़रीद लेते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे एफआईआई और डीआई की। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट की। तो अब हम आ जाते हैं अपने मार्केट डाटा पर। अभी आपके सामने मार्केट का डाटा ओपन होने जा रहा है। इस समय आप देख रहे होंगे निफ्टी 50 क्लोज है 16,818 पर। सबसे पहले हम बात इसी कर लेते हैं और हम ले लेते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट पर कल मार्केट यहीं पर था, लगभग 16,842 840 के आसपास ही था, 850 के 850 के आसपास। लेकिन आज मार्केट ने 16,800 का लो मार दिया, और यहाँ तक ही मुझे उम्मीद थी कि मार्केट 16,800 तक ही जा सकता है। इससे आगे मार्केट गिरने वाला ज़्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है सोमवार से मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, भले चाहे कुछ भी हो। देखते हैं फिर भी क्या होता है। अब हम आ जाते हैं, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे तो आपको शो कर रहा है गिरावट, लेकिन यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड की रफ्तार पकड़ लेगा। और अगर आप लोग ख़रीदारी करना चाह रहे हो तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है। अगर आप अच्छे से रम निवेश कर पाएँ तो उनमें आप डाल सकते हैं। मैं 1-2 के नाम बता दूं, HDFC बोथ यानी दोनों, गोदरेज प्रॉपर्टी, DLF, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, टाटा स्टील। ये कुछ ऐसे चुनिंदा शेयर हैं जो अपनी रेंज से काफ़ी नीचे हैं और आपको कम से कम 10% के आसपास ये दे सकते हैं अगर आप थोड़ा सा रुके रहे। ये बढ़िया समय है, और अगर आपने पहले निवेश कर दिया है तो आप इनमें बने रहें, क्योंकि कोई बात नहीं, मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ से ऊपर हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कन्फर्म सोमवार को होगा। कल देखते हैं, हो सकता है कल एक बार और उतार चढ़ाव मालूम पड़े मार्केट में, लेकिन सोमवार से मार्केट खुल जाएगी। अब हम आ जाते हैं 50 मिनट की चार्ट पर। यह है 50 मिनट की चार्ट, देख रहे होंगे आप, मैंने बताया था 16,800 का लो मारा है आज।
आज जो है सबसे नीचे, यानी कि यही बॉटम मुझे लग रहा है 16,800 का। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये बॉटम किस तरह से इसने बनाया, तो मैं समझ रहा हूँ यही बॉटम यहाँ पर आपको नज़र आएगा जिस तरह से आप ये देख रहे होंगे। अब हम आ जाते हैं 1 आवर कैंडल पर। देखो आपको मालूम पड़ रहा होगा 16,200 से कैसी बिकवाली हुई। सबसे पहले आपने देखा 18,100 का स्तर, वहाँ से नीचे गिरावट, फिर गिरावट बढ़ती चलेगी और ये 16,800 तक इसने ट्रेंड भरा यहाँ से। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की ऊपर जाने की तरफ बढ़ने लगा है और बढ़ ही जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। आप इनमें अच्छे निवेशक हैं तो अच्छी तरह से आप इनमें शेयर खरीद कर सकते हैं। 15 मिनट की चार्ट पे अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो आप 16,871 या हम कह सकते हैं 16,850 से ऊपर मार्केट अगर ट्रेंड भरता है तो आप समझ लीजिएगा मार्केट अब ट्रेंड में आ जाएगा। लेकिन आपको फिर इंट्राडे में ही प्रॉफिट बुक करना है। जैसे अगर आपने यहाँ पे 16,000 कल बाइंग करी होती तो आज सुबह आपको प्रॉफिट बुक करना था, अच्छा खासा आपको मुनाफा मिल सकता था। इंट्राडे के लिए तो आप लें और ख़रीद बेच कर सकते हैं। लेकिन निवेशक, अगर आप थोड़ा सा अच्छे निवेशक हैं लॉन्ग टर्म, यानी कि कहने का मतलब मिडिल टर्म के 2 से 3 महीने, तो आपको दीपावली पर अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।